Okay, so better now we are going to start the second part of this chapter, control and coordination. हमने plants में control and coordination पढ़ लिया था first class के अंदर. Now in this lecture we will complete the control and coordination in animals. मैं एक बार summary बता देता हूँ उसमें कर क्या रहे हैं हम, पढ़ने क्या वाले हैं. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जब हम एनिमल्स की बात करते हैं तो बेटा दो चीजें हैं जो हमारी बॉडी के अंदर दैट इज इन चीजों को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करती है, हर एक्टिविटी को कंट्रोल करती हैं. एक तो हमारा नर्वस सिस्टम है. ये नर्वस सिस्टम में एक तो हमारा ब्रेन आता है मेन पार्ट और एक है स्पाइनल कॉर्ड. अब एक चीज मैं समझा देता हूँ, स्पाइनल कॉर्ड और एक होती है वर्टिब्रेट दैट इज बैकबोन, है ना. दोनों में थोड़ा सा फर्क है. जनरली हमें ये लगता है कि स्पाइनल कॉर्ड ये बैकबोन है, नहीं. बैकबोन्स तो बोन्स की बनी हुई है, रीढ़ की हड्डी है, दैट इज बैकबोन, जिसके अंदर नर्व्स है. नर्व्स समझ में आती है, ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स हैं. ये जो नर्व्स हैं जो हमारे ब्रेन से निकल रही है इनको बोलते हैं दैट इज कॉल्ड स्पाइनल कॉर्ड. जिनको कौन प्रोटेक्ट करेगा, दैट इज आपकी बैकबोन, इनको प्रोटेक्ट करती है. तो हम जब स्पाइनल कॉर्ड की बात कर रहे हैं तो आई एम टॉकिंग अबाउट द नर्व्स व्हिच इज ओरिजिनेट फ्रॉम अ ब्रेन. ओके, बैकबोन इज व्हाट, दैट्स अ structure of bones which will protect the spinal cord. तो एक तो हमारा ब्रेन आ गया और एक हमारा स्पाइनल कॉर्ड आ गया जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाता है. दोनों मिलकर बनाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम. और निकलती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, चाहे वो ब्रेन से निकल रही हो चाहे स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही हो, दैट इज कॉल्ड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं उसको हम लोग. क्लियर है. अब ये जो नर्व्स निकली हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से, दैट इज हमारी सेंट्रल नर्वस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से, जो हमारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, इट्स अ पार्ट ऑफ पीएनएस. तो ये अगेन दो पार्ट में डिवाइड हो रहा था. एक होता है एसएनएस, सोमैटिक नर्वस सिस्टम. एक होता है एएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. सोमैटिक नर्वस सिस्टम मतलब वो नर्वस सिस्टम, वो नर्व्स जो मेरे कंट्रोल में है, वो बॉडी के मूवमेंट जो मेरे कंट्रोल में है. वॉलंटरी एक्शंस सुने होंगे, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी. वॉलंटरी वो एक्शन होते हैं जो मेरे कंट्रोल में है. मैं फिंगर मूव कराना चाहता हूँ, दैट इज कंट्रोल में है, दैट इज वॉलंटरी. नहीं कराना चाहता, नहीं कर रहा, दिस वॉलंटरी, राइट. तो इसको कंट्रोल कौन करेगा, एसएनएस, सोमैटिक नर्वस सिस्टम. दूसरा है एएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो पीएनएस का ही पार्ट है. दैट इज ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, दैट इज इनवॉलंटरी है. ये से कंट्रोल में क्या नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी हार्ट बीट क्या कंट्रोल में है, नहीं है. ये कंटिन्यूअसली आप सो रहे हो तो हार्ट बीट हो रही है, तो ये एएनएस का पार्ट है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का, राइट. एंड सेकंड एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल आंखों का पलकों का झपकना, क्या ये कंट्रोल में नहीं है. आप कहोगे सर हम तो रोक रहे हैं, लाइक मैं नहीं झपकाना चाह रहा, लेकिन आफ्टर अ मूवमेंट स्टार्टिंग बेटा चैप्टर स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. सी, जब हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स. एनिमल्स के अंदर हम लोग ये बात कर रहे हैं बेटा इसकी. सो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है क्या, किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर के लिए जो आप रेस्पॉन्स देते हैं, दैट इज कम्स इनटू ठीक है. तो जो भी एक्सटर्नल जो आपके फैक्टर है बेटा, उसके लिए जब आप रेस्पॉन्स देते हो तो वो क्या कहलाता है आपका, दैट इज कम्स इनटू व्हाट, दैट इज कम्स इनटू द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. सर क्या है, कैसे रेस्पॉन्स देते हैं. सी, जैसे कि कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था बेटा, एक्सटर्नल फैक्टर क्या कहते हैं हम उनको, स्टिमुलाई. सनलाइट हो गई, है ना. प्लांट्स के केस में हमने देखा था सनलाइट थी या वाटर था, ग्रेविटी थी, केमिकल्स थे, टच था, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स थे. ऐसे हमारे लिए भी है, एनिमल्स के लिए भी कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स है जिसके लिए हम लोग रेस्पॉन्स देते ही रहते हैं. तो जितने भी ये एक्सटर्नल फैक्टर है जिसके लिए ऑर्गेनिज्म क्या देगा बेटा, रेस्पॉन्स देगा, दैट विल गिव्स रेस्पॉन्स. इट विल गिव व्हाट, रेस्पॉन्स. इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, दैट इज कॉल्ड द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. सर कैसे रेस्पॉन्स देगा, जब एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज होती हैं तो बॉडी का रेस्पॉन्स भी चेंज हो जाता है. सर कैसे, जब गर्मियां लगती हैं, बहुत तेज गर्मियां आती हैं बेटा, समर टाइम में बहुत तेज जब गर्मी पड़ती है, उस टाइम बॉडी
शिवरिंग करती है, कपकपाते हैं कि बॉडी से स्वेटिंग होती है, पसीना आता है। पसीना आता है क्यों? क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसलिए बॉडी क्या कर रही है, स्वेट ग्लैंड्स एक्टिवेट हो गई, पसीना आना शुरू हो गया ताकि बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा फिर से नॉर्मल हो सके। लेकिन सर्दियों में क्या पसीना आता है? नहीं आता। सर्दियों में क्या होती है? शिवरिंग। क्यों? क्योंकि बाहर का टेम्परेचर कम है, ठंड लग रही है, बॉडी के टेम्परेचर, बॉडी में ठंड लग रही है, टेम्परेचर कम जा रहा है, तो बॉडी क्या करती है? शिवर करती है, कपकपाती है, जिससे क्या होता है? मसल्स जैसी शिवरिंग करती हैं, हीट जनरेट होती है, बॉडी का टेम्परेचर फिर से थोड़ा सा अप होता है। तो ये क्या था? रेस्पॉन्स है बॉडी का। जैसे इन्वायरमेंट में चेंज हुआ उसके हिसाब से बॉडी ने क्या दिया? रेस्पॉन्स दिया। तो इन्वायरमेंट में जो चेंज आ रहा था उसके लिए बॉडी जब रेस्पॉन्स देगी तो उसी एक्टिविटी को क्या बोल रहे हैं? दैट इज कॉल्ड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आगे बढ़ते हैं। नाउ इसी में एग्जांपल दिया है मैंने यहाँ पे कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का एग्जांपल क्या है? सर लाइट हो गई, जो हमने प्लांट के केस में पढ़े थे। टेम्परेचर भी प्लांट के केस में भी यहाँ भी है। स्मेल, खुशबू आती है, पता चलता है बॉडी को, हमारे ब्रेन को मैसेज, हाँ खुशबू आ रही है, किसी ने परफ्यूम बढ़िया लगाया, खुशबू आ रही है, पता चल रहा है। बदबू आ रही है तो भी पता चल रहा है कि हाँ बदबू है, राइट? दैट इज रेस्पॉन्स। पेन है तो पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा? बॉडी के किसी पार्ट में अगर पेन होगा तो पता चलेगा, चोट लग गई तो पेन होगा, पता चलता है, दैट इज अ रेस्पॉन्स। प्रेशर का पता चलेगा, टेस्ट का पता चलेगा, ये सब क्या है? ये वो एक्सटर्नल फैक्टर्स है, स्टिमुलाई है, जिसके लिए बॉडी क्या दे रही है? रेस्पॉन्स दे रही है। सर कैसे देगी? सी, यहां पे मैंने ये चीज बताई है कि प्लांट्स में और एनिमल्स के केस में रेस्पॉन्स जो होता है बेटा एक्सटर्नल फैक्टर के लिए दिया जाएगा, लेकिन तरीका अलग है। प्लांट के केस में और एनिमल के केस में हम पढ़ चुके हैं, रेस्पॉन्स अलग अलग तरीके से दिए जा रहे हैं, राइट? एनिमल के केस में क्या उससे होगा? दैट इज रेस्पॉन्स दिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ मूवमेंट। बॉडी का मूवमेंट हो रहा है, बॉडी पार्ट इज गेटिंग मूव, बॉडी मूव कर रही है अकॉर्डिंग टू द रेस्पॉन्स, अकॉर्डिंग टू देयर स्टिमुलाई, राइट? तो ये किसका है मूवमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स? दैट इज लिविंग बींग्स का। कोई भी स्टिमुलाई होगा उसके लिए बॉडी क्या करेगी? मूवमेंट करेगी, उसके लिए कोई ना कोई रेस्पॉन्स देगी एज अ मूवमेंट। लेकिन प्लांट के केस में कैसे होगा रेस्पॉन्स? दैट इज डिफरेंट। मैंने आपको लास्ट क्लास में प्लांट के केस में बताया था, एक्चुअल में मूवमेंट होता है प्लांट के। एनिमल के केस में क्या होता है? मूवमेंट और लोकोमोशन दोनों होते हैं, याद है? मैंने कहा था यहां से यहां चलते हुए जा रहा हूँ, लोकेशन चेंज हो गई, इट इज लोकोमोशन, लेकिन मैं बॉडी के पार्ट को इस तरह से मूव कर रहा हूँ, दिस इज मूवमेंट। तो एनिमल के केस में दोनों मिलेंगे, एनिमल के केस में मूवमेंट भी मिलेगा और आपको लोकोमोशन मिलेगा। प्लांट के केस में क्या देखने को मिलेगा? सिर्फ मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो प्लांट के केस में रेस्पॉन्स जो होगा वो थोड़ा सा अलग होगा, ठीक है? प्लांट और एनिमल्स में रेस्पॉन्स जो दिया जाएगा आपके स्टिमुलाई के लिए वो अलग अलग तरीके से दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि एनिमल में नर्वस सिस्टम होता है, एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि साथ के साथ हार्मोन सिस्टम भी है, हार्मोन रिलीज होते हैं, अलग अलग है हमारे में एनिमल्स में। लेकिन प्लांट के केस में नर्वस सिस्टम नहीं है, वहां सिर्फ हार्मोन्स हैं, प्लांट हार्मोन्स जो रेस्पॉन्स देंगे, राइट? तो तरीका अलग है दोनों का। क्लियर बात वाली? सो रीजन, प्लांट्स में जो भी मैंने बताया, एनिमल्स में क्या है बेटा? क्योंकि एनिमल्स में आपका नर्वस सिस्टम भी है और एंडोक्राइन सिस्टम भी है, दोनों है। एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब हार्मोन्स है, लेकिन प्लांट के केस में क्या है? सिर्फ हार्मोन्स हैं, सिर्फ हार्मोन्स हैं आपके प्लांट के केस में। व्हेन वी टॉक अबाउट द प्लांट्स देयर इज ओनली हार्मोन्स। जबकि एनिमल के केस की अगर हम बात करें, इन एनिमल अलग अलग ऑर्गन साथ में काम करते हैं। हम अपने नर्वस सिस्टम की बात करेंगे, अगर हम अपने सिस्टम की बात करें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में एनिमल्स की, तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन साथ में काम करते हैं। सर कैसे? साथ में कैसे काम कर रहे हैं समझो। सी, सांस ले रहा हूं तो जब मैं ब्रीदिंग कर रहा हूं तो कौन सा ऑर्गन काम कर रहा है? यहाँ पे ब्रीदिंग करते समय कौन सा ऑर्गन काम करेगा? रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ब्रीदिंग ऑर्गन कौन सा है आपकी बॉडी के अंदर? बताओ, ब्रीदिंग ऑर्गन पता है ना? नहीं पता? ब्रीदिंग ऑर्गन कौन सा है? लंग्स। सांस लिया आपने, कहां गई ये? लंग्स में, पेट में गई कि किसी और बॉडी पार्ट में गई कि लंग्स में गई? है एयर जब जा रही है लंग्स में जा रही है ना, दैट्स अ ब्रीदिंग ऑर्गन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। और ये ऑक्सीजन आपकी बॉडी में जब लंग्स में जाती है तो लंग्स से कहां पहुंचता है आपकी ये ऑक्सीजन? आपके ब्लड में, सर्कुलेशन में बताया था कि ऑक्सीजन लंग्स में से निकल के कहां जाती है? ब्लड में। उस ब्लड को पूरे बॉडी के पार्ट तक कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है? हार्ट। कौन ट्रांसपोर्ट करा रहा है? हार्ट कर रहा है प्रेशर से। तो पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपकी हर एक बॉडी ऑर्गन तक पहुंचाया जा रहा है। तो यहाँ पे लंग्स और हार्ट साथ में मिलकर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? लंग्स से ऑक्सीजन ब्लड में आ रही है, फिर वो ऑक्सीजन जनरेटेड ब्लड आपके हार्ट के थ्रू बॉडी के दूसरे पार्ट तक पहुंचाया जा रहा है। दोनों ने मिलकर काम किया कि नहीं किया है? राइट? दैट इज व्हाट वी आर सेइंग कि एनिमल्स के केस में आपके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स साथ में मिलकर काम करेंगे, डिफरेंट ऑर्गन्स वर्क टुगेदर एज ए सिस्टमैटिक मैनर, साथ में मिलकर काम कर रहे हैं किसी भी रेस्पॉन्स, किसी भी स्टिमुलाई के लिए रेस्पॉन्स देने के लिए। सर एक और एग्जांपल समझो,
अगर मैं तुम्हारी तरफ कोई चीज फेंकूंगा तो तुम रेस्पॉन्स दोगे कि नहीं दोगे, है ना। कोई चीज एकदम से आंख पे लगती है तो आंखें बंद करते हो कि नहीं करते हो एकदम से, दैट इज कैसे आपके ब्रेन ने एकदम से प्रिडिक्ट किया कोई चीज आंख पे आई है, आपने फट से अपनी आंखों को बंद किया। ब्रेन और आई, जो आपकी आई आंखों की पलकें थे, आईलिश, ये एकदम से बंद हुए कि नहीं हुए, दैट इज साथ में मिलकर काम कर रहे कि नहीं कर रहे। आपने कोई चीज गर्म पकड़ रही थी, उसको एकदम से छोड़ा तो मैं कहाँ गया। क्लियर नाउ, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। डोंट वरी, मैं नोट सेंड करूंगा इनके, ठीक है। अब आ जाओ नाउ कंट्रोल इन कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स की, हम एनिमल्स की बात कर रहे थे। तो एनिमल्स के अंदर क्या होता है, सी बेटा यहाँ पर आपको ये बता रहे हैं पहले कि जो सबसे सिंपलेस्ट एनिमल है दैट इज स्पंज। ये एनिमल का नाम है, जो एक पॉरीफेरा कैटेगरी उसमें आता है, ठीक है। नहीं याद होता कोई बात नहीं, लेकिन आप ये ध्यान रखना कि जैसे जो सबसे सिंपलेस्ट एनिमल है दैट इज स्पंज, उसमें भी बेटा क्या है, दैट इज नर्वस सिस्टम नहीं होता, देयर इज नो नर्वस सिस्टम। स्पंज के अंदर कोई नर्वस सिस्टम नहीं है, सबसे सिंपलेस्ट एनिमल है ये, इसमें कोई नर्वस सिस्टम नहीं। लेकिन हम इससे जब आगे बढ़ते हैं, जैसे कि हाइड्रा की बात करें, ये भी एनिमल है। हाइड्रा से लेके जितने भी एनिमल्स आपके कॉर्डिनेट्स तक आएंगे, मेरी बात को समझना, तो क्या होगा बेटा आपको, दैट इज आपको क्या मिलेगा, नर्वस सिस्टम मिलेगा, दे हैव अ नर्वस सिस्टम। लेकिन कॉर्डेट्स के अंदर नर्वस सिस्टम के साथ साथ क्या देखने को मिलेगा सर, एंडोक्राइन सिस्टम भी मिलेगा, यानी हार्मोन्स भी देखने को मिलेंगे। इसका मतलब ये कि जब हम एनिमल्स में देखते हैं, क्या सारे एनिमल्स एक से ही हैं, नहीं है ना, अलग अलग है। हम किसमें, कॉर्डेट्स में हैं। कॉर्डेट्स कौन होते हैं, जिनके अंदर बैकबोन मिलती है, ये बैकबोन जिनमें है ना, वो सारे एनिमल्स क्या है, कॉर्डेट्स हैं। जिनमें ये बैकबोन नहीं है वो क्या है, नॉन कॉर्डेट्स। कैसे, इंसेक्ट, आपके सामने केचुआ जा रहा है, अर्थवर्म, क्या उसमें बैकबोन है, कॉकरोच है, क्या उसमें बैकबोन है, वो क्या है, नॉन कॉर्डेट्स हैं। तो पॉरीफेरा को छोड़ के, ये भी नॉन कॉर्डेट है, पॉरीफेरा को छोड़ के बाकी जितने भी नॉन कॉर्डेट्स हैं, सब में क्या होगा, नर्वस सिस्टम होगा। लेकिन जो कॉर्डेट्स है, इनमें नर्वस सिस्टम के साथ साथ क्या प्रेजेंट है, एंडोक्राइन सिस्टम भी प्रेजेंट है। ये ज्यादा एडवांस हो गए, और एंडोक्राइन सिस्टम मतलब हार्मोन्स भी है इनके अंदर, हार्मोन भी रिलीज हो रहे हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है, इज इट क्लियर नाउ, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे, नर्वस सिस्टम किसका बना हुआ है सर, नर्व सेल्स का बना हुआ है, दैट इज मेड अप ऑफ नर्व सेल्स। एंडोक्राइन सिस्टम में क्या है सर, हार्मोन्स है, ठीक है, क्या है, हार्मोन्स है। अब मेरी बात को समझो, अभी मैंने आपको पहली स्लाइड में बताया था कि एनिमल्स के अंदर बेटा स्टिमुलाई के लिए रेस्पॉन्स दिए जाते हैं, है ना। जैसे प्लांट्स आपके रेस्पॉन्स देते थे स्टिमुलाई यानी एक्सटर्नल फैक्टर्स के लिए, उसी तरह से एनिमल्स भी रेस्पॉन्स दे रहे हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स के लिए, राइट, दे आर आल्सो गिविंग व्हाट, रेस्पॉन्स दे रहे हैं फॉर एक्सटर्नल फैक्टर्स। क्लियर वाली बात। अब यहां पे समझना ये क्या क्या है। यहां पे मैं ये बता रहा हूं बेटा कि जैसे कि हमारे में कौन कौन से ऑर्गन हैं, दैट इज जो रेस्पॉन्स देंगे, विच विल गिव द रेस्पॉन्स, ठीक है। जैसे कि आई, आपको कोई भी चीज अगर देखनी है तो कैसे देखोगे, आंखों से देखोगे। अब आंखों से देखने के लिए भी तो हमारी आंखों में कोई एक चीज ऐसी होगी ना, कुछ ऐसी स्टिमुलस, कोई ऐसी चीज प्रेजेंट होगी जिसकी वजह से आप देख पा रहे हो। तो आईज के अंदर वो रिसेप्टर कौन से होते हैं जिसकी वजह से आप देख पाते हो एक्चुअल में, दैट इज फोटो रिसेप्टर। क्या है, फोटो रिसेप्टर, हमारी आंखों में प्रेजेंट है फोटो रिसेप्टर, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं बेटा, दैट इज आपकी आंखों को क्या करते हैं, दैट इज डिटेक्ट करते हैं, लाइट को डिटेक्ट करते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। एक मिनट दो, जस्ट गिव मी 1 मिनट, ठीक है बेटा। सो जब हम बात करते हैं दैट इज कौन कौन से रिसेप्टर प्रेजेंट है, तो यहाँ पे बात करें जैसे आंख है, आईज, तो आईज में कौन से रिसेप्टर प्रेजेंट है हमारे, जिसकी वजह से हम चीजों को देख पा रहे हैं। चीजें देखने का मतलब है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको पता चलता है कि हाँ भाई, जैसे मैं लाइट जला दूंगा तो पता चलेगा लाइट जल गई, रोशनी हो गई, है ना, सूरज आता है तो रोशनी पता चल गई, रात हो गई अंधेरा हो गया पता चलता है। कैसे पता चल रहा है कि दिन है कि रात है, दैट इज रोशनी है कि नहीं है, दैट इज बिकॉज ऑफ फोटो रिसेप्टर जो हमारी आंखों में प्रेजेंट है। इसकी वजह से आप लाइट डिटेक्ट कर पाते हो, आपकी आंखें, आपका ब्रेन लाइट डिटेक्ट करता है। अगर मैं लाइट ऑन कर दूंगा पता चल गया ना, लाइट ब्रेन पे मैसेज गए, कैसे गए, फोटो रिसेप्टर के थ्रू मैसेज चले गए ब्रेन पे, लाइट हो गई, अब रोशनी हो गई। क्लियर बात। ऐसी सेकंड है आंखों में, ये हमारे सेंस ऑर्गन है, सेंस ऑर्गन मतलब ये हमारे क्या होते हैं, दैट इज पांच सेंस ऑर्गन है। सेंस ऑर्गन मतलब जिसके थ्रू आप सेंस करते हो चीजों को, अपने आसपास सराउंडिंग्स को सेंस कर रहे हो, फील कर रहे हो, आसपास क्या हो रहा है, किसकी हेल्प से देख रहे हो, आंखों की हेल्प से। आंखों में भी एक्चुअल में वो कौन है,
फोटो रिसेप्टर, जिसकी हेल्प से देख पा रहे हो। दूसरा ईयर, ईयर क्या होते हैं, फोनो, इसमें कौन से रिसेप्टर होते हैं, फोनो रिसेप्टर, जिसकी हेल्प से साउंड पता चलती है। आसपास आप मेरी आवाज सुन रहे हो कानों से, तो एक्चुअल में कानों में भी कौन से रिसेप्टर है जिसकी वजह से आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो, फोनो रिसेप्टर, जिसकी वजह से आप मेरी आवाज सुन रहे हो। सेम ऐसी नोज, नोज में कौन से होंगे, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर, दैट इज ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर। ऑल फैक्ट्री वो रिसेप्टर है जिसकी हेल्प से आप क्या करते हो, स्मेल पता करते हो। नाक में आपको खुशबू बदबू पता चलता है, नाक में ये रिसेप्टर होते हैं। आपसे ये पूछ जाएंगे कौन सा रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होता है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दैट इज नोज में क्या है, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर। इसके बाद टंग, टंग में कौन सा आ गया, गस्टेटरी रिसेप्टर, ये हमारी टंग में जुबान पे प्रेजेंट है, इसकी वजह से हमें टेस्ट पता चलता है, मीठा है, कड़वा है, खट्टा है ना, नमक ज्यादा है कम है, कहते हैं ना, पता करके बताओ नमक कम है कि ज्यादा है, कैसे पता करते हो, जीभ से ही। दैट इज जीभ में कौन सा टेस्ट होता है, गस्टेटरी रिसेप्टर, जिसकी हेल्प से आप टेस्ट पता कर रहे हो। लास्ट है स्किन, स्किन की हेल्प से क्या पता चलेगा सर, इस पे थर्मो रिसेप्टर होते हैं, जिसकी हेल्प से आपको पता चलता है कि टेम्परेचर कैसा है। थर्मो का मतलब टेम्परेचर, ठंडा है या गर्म। अब जैसे ठंड लग रही है तो स्किन पे पता चलता है ठंडा फील होता है, क्यों, क्योंकि स्किन पे थर्मो रिसेप्टर है। गर्मियों में इन्हीं थर्मो रिसेप्टर की हेल्प से हमें पता चलता है कि गर्मी हो रही है। अगर ये ना हो तो हमें क्या पता चलेगा कौन सा टेम्परेचर है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता चलेगा हमें अपने आसपास का। तो दीज आर द ऑर्गन्स जो हमारी बॉडी में है 5, और ये उनमें प्रेजेंट है रिसेप्टर्स, जो ये इन चीजों को यानी इन स्टिमुलाई इन की रेस्पॉन्स दे रहे हैं। सुनने के लिए कौन सा है आपका, दैट इज फोनो रिसेप्टर, कहां प्रेजेंट है सर, कानों में प्रेजेंट है। टेस्ट के लिए क्या प्रेजेंट है सर, गस्टेटरी, कहां प्रेजेंट है, जीभ पे प्रेजेंट है। आगे बात सुनो, दिस इज व्हाट, क्लियर बात बेटा। तो ये सब रिसेप्टर्स किससे कनेक्ट हैं, ये सब रिसेप्टर हमारे ब्रेन से जाके कनेक्ट हैं। इन रिसेप्टर के थ्रू मैसेज कहां जाएंगे हमारे, इस रिसेप्टर के थ्रू हमारे मैसेज नर्व सेल्स के थ्रू कहां जाएंगे, नर्व सेल्स इन सभी मैसेजेस को लेके जाएगी कहां, आपके ब्रेन पे, जहां से आपको पता चलेगा कि आप किन चीज को सुन रहे हो, किस चीज को देख रहे हो, टेस्ट क्या है खाने का, टेम्परेचर कैसा है, ब्रेन पे लेके जा रही है। और किसके थ्रू लेके जाएगी, नर्व सेल्स के थ्रू जाएंगे मैसेज सारे सारे, किस फॉर्म में जाएंगे सर, इलेक्ट्रिकल इंपल्स यानी इलेक्ट्रिकल फॉर्म में जाएंगे। मैसेज हमेशा किस फॉर्म में ट्रांसमिट होते हैं, इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में, नर्व सेल्स में। बीच में खाली जगह होती है, पता होगा आप लोगों को, दो नर्व सेल्स के बीच में जगह साइनेप्स, जब मैसेज जो होता है कन्वर्ट हो जाता है केमिकल फॉर्म में, एंड द नेम ऑफ केमिकल इज एसिटाइल कोलिन, वो मैं अभी बताऊंगा, आगे लिखेंगे, ठीक है। आ जाओ, कम टू द नेक्स्ट पार्ट, सी, जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नर्व्स की, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द नर्व्स। हमारे पास नर्व्स क्या है बेटा, सी, बहुत अच्छे समझना। हमारे पास क्या होते हैं, मैंने अभी समझाया था यहाँ पे कि हमारे सेंस ऑर्गन है, सेंस ऑर्गन से मैसेज कहां जाएगा, हमारे ब्रेन पे जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड पे जाएगा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे मैसेज गया। यहां से जो मैसेज ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे जाएगा, किस फॉर्म में जाएगा सर, इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में जाएगा। किसके थ्रू जाएगा, सेंसरी नर्व्स, जो नर्व्स होती हैं दैट इज कॉल्ड सेंसरी नर्व्स। सेंसरी नर्व से वापस मैसेज हमारे सेंस ऑर्गन तक आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई गर्म चीज पकड़ी, अब मैं जैसे पेन पकड़ रखा है तो मुझे पता चल रहा है ना मैसेज, मैंने जब पेन को पकड़ा तो मैसेज मेरे सेंस के थ्रू कहां गया, हमारे ब्रेन तक, कहां पहुंचा, ब्रेन तक। ब्रेन ने देखा कि क्या पकड़ रखा है, अच्छा पेन पकड़ रखा है, तो ये वापस जो मैसेज आया मेरे यहां तक, वो कौन लेकर आया, दैट इज आपकी मोटर नर्व्स। कौन लेके आएंगे, मोटर नर्व्स। और हमारे आंखों तक भी तो मैसेज आएगा ना ब्रेन से, आंखें तो देख रही है फोटो रिसेप्टर की हेल्प से क्या पढ़ा हुआ है आपने, दिस इज आपके कैसे जाएंगे, ब्रेन से जो मैसेज जाएंगे वो जाएंगे मोटर नर्व्स के थ्रू, ब्रेन तक जो मैसेज जाएंगे वो जाएंगे सेंसरी नर्व्स के थ्रू। क्या बात क्लियर हो गई, ठीक है, आगे बढ़ते हैं नाउ। सो सी, सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स आपस में जो कनेक्ट होती हैं वो किसकी हेल्प से कनेक्ट होती हैं, रिले न्यूरॉन्स या रिले नर्व्स। ये मेरी सेंसरी नर्व, दिस इज माय सेंसरी नर्व्स, दिस इज माय मोटर नर्व्स। इनको आपस में बीच में कौन कनेक्ट करेगा, दैट इज रिले न्यूरॉन्स। बात समझ में आ गई, इनको क्या बोलेंगे, रिले न्यूरॉन्स, रिले नर्व्स हैं, ठीक है। इन दोनों को आपस में कनेक्ट करेंगे, सीधी बात है ना। सेंसरी नर्व से मैसेज हमारे ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक जा रहे हैं, वहां से मैसेज मोटर नर्व्स के थ्रू आ रहे हैं, तो बीच में कोई तो चीज होगी जो इनको आपस में कनेक्ट करेगी, दैट इज रिले न्यूरॉन्स या रिले नर्व्स। क्लियर बात। अब आ जाओ इसके बाद नेक्स्ट, ये मैंने डायग्राम में समझाया था बेटा, ये पाथवे है, इट इज अ पाथवे आल्सो, इसको हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। रिफ्लेक्स आर्क का मतलब होता है रिफ्लेक्स पाथवे। क्या है, तो पाथवे ध्यान रखना होता है। जैसे स्किन था, रिसेप्टर है, स्किन पे आपके रिसेप्टर थे, दिस इज द स्किन,
स्किन पे कौन से रिसेप्टर थे, अभी बताया था, थर्मो रिसेप्टर है ना, दैट इज हीट को इन्होंने सेंस किया कि भाई गर्मी हो रही है, तो स्किन पे क्या थे आपके थर्मो रिसेप्टर, उन्होंने मैसेज किसको भेजा, सेंसरी नर्व्स जो हमारी थर्मो रिसेप्टर से जुड़ी हुई थी। सेंसरी नर्व्स इन मैसेज को लेके कहां पहुंची, स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन ले लो, वहां पहुंची। वहां पे क्या आया, रिले नर्व्स, रिले नर्व से मैसेज कहां गए, मोटर नर्व्स, मोटर नर्व से मैसेज कहां गए, इफेक्टर पे, कहां पहुंचे, इफेक्टर पे। तो दिस इज द पाथवे कि मैसेज कैसे ट्रांसमिट होते हैं सर, सेंसरी नर्व से रिले, रिले से आपके मोटर, मोटर से इफेक्टर। ये क्या है, सेंसरी नर्व, सेंसर, दैट इज क्या, रिसेप्टर, रिसेप्टर, दिस इज हाउ द मैसेज ट्रांसफर, दिस इज रिसेप्टर से मैसेज कहां जाएगा, सेंसरी नर्व्स, सेंसरी से कहां गए, रिले, रिले से कहां गए, मोटर, और मोटर से कहां गए, इफेक्टर। दिस इज द पाथवे एंड दिस पाथवे इज नोन एज द रिफ्लेक्स आर्क। इसी पाथवे को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। दिस इज द पाथवे, इट इज पाथवे। क्या ये बात समझ में आ गई, दैट इज पाथवे, क्लियर, कोई डाउट यहां तक? ठीक है, आगे बढ़े अब। सी, अब हम बात कर रहे हैं, हमारे पास दो तरह का नर्वस सिस्टम होता है, वी हैव डिस्कस ऑलरेडी। एक नर्वस सिस्टम बेटा क्या है, दैट इज आपका आई मीन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में दो तरह के पार्ट होते हैं हमारी बॉडी में, दो तरह के सिस्टम है, एक तो नर्वस सिस्टम है, दूसरा क्या आता है, एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम जिसमें आपका क्या आता है, हार्मोन्स आते हैं, वो हम अभी आगे देखेंगे। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द नर्वस सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम में क्या आएगा आपका, सी, नर्वस सिस्टम के अंदर आपकी क्या आती है, नर्व सेल्स। यूनिट क्या है नर्वस सिस्टम की, इफ वी टॉक अबाउट यूनिट, नर्व सेल्स, जिनको हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन। ये सबसे बड़ी, सबसे लंबी सेल्स होती हैं हमारी बॉडी में, पूरी की उंगलियों तक, पूरी बॉडी में क्या है, न्यूरॉन्स एंड नर्व सेल्स प्रेजेंट है, तो सबसे लंबी सेल्स है ये, दीज आर द लॉन्गेस्ट सेल या लार्जेस्ट सेल, ठीक है, दीज आर द लार्जेस्ट सेल। ये मैंने न्यूरॉन की स्ट्रक्चर यहाँ पे बता रखी थी बेटा, आई हैव डिस्कस द स्ट्रक्चर आल्सो, लेट मी शो यू, मैं इनको एक बार यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप लोग थोड़ा समझ लें, ठीक है। ये क्या है सर, ये डेंड्राइट्स हैं, दीज आर व्हाट, दीज आर द डेंड्राइट्स, दीज आर डेंड्राइट्स, जो मैसेज को रिसीव करेंगी, है ना। डेंड्राइट से क्या होता है, मैसेज रिसीव होते हैं। अब ये मैसेज डेंड्राइट से कहां जाएंगे सर, साइटोन पे, दिस इज साइटोन, या इसी को हम लोग सेल बॉडी भी बोलते हैं, इट इज कॉल्ड सेल बॉडी, इसको साइटोन कहिए, सेल बॉडी कहिए। मैसेज हमारे डेंड्राइट से आ गए सेल बॉडी, साइटोन। ये वो पार्ट है जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, ये न्यूक्लियस, आपको साइटोन में न्यूक्लियस मिलेगा, बाकी कहीं नहीं होगा। सेल बॉडी यानी साइटोन के अंदर ही क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, इज इट। इसके अलावा जो ये ग्रीन ग्रीन डेड डॉटेड दिखाई है मैंने, ग्रीन कलर की डॉट्स, ये है निसल ग्रेन्यूल्स, निसल्स ग्रेन्यूल, इट इज अ निसल ग्रेन्यूल्स, पूछेंगे तो नहीं बट मैंने आपकी नॉलेज से यहाँ बता देता हूँ। यहाँ पर बेटा आरएनए फॉर्म होता है, यहाँ किसकी फॉर्मेशन होगी, दैट विल फॉर्म आरएनए, ये आरएनए बनाएंगे, ठीक है। अब आ जाओ इसके बाद, ये जो सबसे लंबा पार्ट है ये कहलाता है एक्सॉन, पढ़ा होगा, सुना होगा, यानी सेल बॉडी से मैसेज कहां जाएंगे, एक्सॉन पे जाएंगे। एक्सॉन के ऊपर जो कवरिंग होती है ये कहलाती है माइलिन शीथ, दिस कवरिंग इज नोन एज माइलिन शीथ। ये डिसकंटिन्यूअस होती है, इट इज डिसकंटिन्यूअस, ये डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस मतलब आपको देखो इस तरह से है, इस तरह से प्रेजेंट है, एक नहीं प्रेजेंट है पूरी पूरी, दैट इज डिसकंटिन्यूअस होती है, क्लियर बात बेटा, दिस इज डिसकंटिन्यूअस होती है, ठीक है। अब आ जाओ, डिसकंटिन्यूअस समझ में आ गई ना बात, इस तरह से देखिए, ये है आपकी माइलिन शीथ, ये माइलिन शीथ है बेटा, आप खुद देखो, देख के पता चल रहा है ना डिसकंटिन्यूअस है कि नहीं, बीच में गैप है कि नहीं, दैट्स व्हाई इसको हम क्या बोल रहे हैं, डिसकंटिन्यूअस बोल रहे हैं। तो ये जो गैप होता है इनके बीच में, द गैप बिटवीन माइलिन शीथ, दैट इज नोन एज नोड ऑफ रेनिवर, नोड ऑफ रेनवियर, दैट इज, इसको नोड ऑफ रेनवियर बोलते हैं, जो हमारे माइलिन शीथ के बीच का जो गैप है, दैट इज कॉल्ड नोड ऑफ रेनवियर, ठीक है। इसके बाद सबसे लास्ट वाला जो पार्ट होता है ये कहलाता है एक्सॉन टर्मिनल, दिस इज एक्सॉन टर्मिनल। अब इसके बाद बीच में जो ये गैप है, दिस गैप इज नोन एज साइनेप्स, दिस गैप इज नोन एज साइनेप्स, इसको साइनेप्स कहते हैं, ठीक है। तो एक आपके न्यूरॉन के अंदर जो केमिकल फॉर्म होती है, मैसेज की जो ट्रांसमिशन फॉर्म होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रिकल,
क्या होती है? इलेक्ट्रिकल। क्या होती है वो? इलेक्ट्रिकल होती है, इलेक्ट्रिकल होती है। ठीक है, क्लियर? लेकिन यहां पे तो जो आपका न्यूरॉन है, ये दिस इज अ न्यूरॉन, कंप्लीट न्यूरॉन। इस न्यूरॉन में जो मैसेज की फॉर्म है, यहां मैसेज किस फॉर्म में ट्रांसमिट हो रहा है? इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में। यहां तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स मिलेगा देखने को आपको, लेकिन यहां पे किस फॉर्म में, साइनेप्स में किस फॉर्म में होगा? केमिकल इंपल्स की फॉर्म में। यहां मैसेज किस फॉर्म में होगा? केमिकल इंपल्स। और केमिकल इंपल्स कौन सा है? दैट इज एसिटाइल कोलिन। कौन सा केमिकल होगा? दैट इज एसिटाइल कोलिन। इट इज द नेम ऑफ केमिकल, जो हमें कहां देखने को मिलता है? साइनेप्स में देखने को मिलता है। अब एरिया किसका ज्यादा है, न्यूरॉन का कि साइनेप्स का? डायग्राम देख के आप बता सकते हैं एरिया किसका होगा बेटा ज्यादा? न्यूरॉन का ज्यादा है ना, एज कंपेयर टू साइनेप्स। साइनेप्स के बीच में छोटा सा गैप है, लेकिन न्यूरॉन का तो एरिया ज्यादा है। दैट्स व्हाई मैसेज हम किस फॉर्म में लिखते हैं, किस फॉर्म में ट्रांसमिट हो रहे हैं? इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में। लेकिन क्या कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होंगे? नहीं सर, बीच में केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, दैट इज कॉल्ड एसिटाइल कोलिन केमिकल। क्लियर बात ये चीज? डायग्राम कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? नाउ बेटा अब हम आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं, लेट्स मूव ऑन। अब नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, मैं पूरा ग्राफ समझाऊंगा। आई एम टॉकिंग अबाउट द नर्वस सिस्टम। सी, सी बेटा, हम बात कर रहे हैं ह्यूमन के अंदर अपने नर्वस सिस्टम की। ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट आवर नर्वस सिस्टम, तो बेटा हमारे नर्वस सिस्टम में दो पार्ट है। सर कौन से? एक तो होता है बेटा आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस। एक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस। ठीक है, दिस इज योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, and this is your peripheral nervous system. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सीएनएस एंड पीएनएस। जो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, दैट इज मेड अप ऑफ, ये बना हुआ है बेटा, दैट इज मेड अप ऑफ ब्रेन, और दूसरा इसके अंदर आ गया आपका स्पाइनल कॉर्ड। ये दोनों आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाती हैं। ठीक है, दैट विल फॉर्म, ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। वहीं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, तो ये किसका बना हुआ है? दैट इज मेड अप ऑफ, ये बना हुआ है जो नर्व्स आपकी इन दोनों से, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होती हैं, वो आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाती है। क्या बात समझ में आ रही है? दैट इज नर्व्स originate from brain and spinal cord. Nerves originate from brain and spinal cord. Spinal cord, ठीक है, जो इनसे निकल रही है। गेट इट? अब यहां से जो ब्रेन से जो नर्व्स निकलती हैं, जो नर्व्स यहां से निकलती हैं, नर्व्स वो 12 पेयर में होती हैं। कितने पेयर में होती हैं सर? 12 पेयर में। इनको क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड क्रेनियल नर्व्स। जो ब्रेन से निकलती हैं नर्व्स, उनका नाम है क्रेनियल नर्व्स। कितने पेयर में होंगी? सब 12 पेयर में होंगी। दैट विल बी इन अ 12 पेयर। क्या बात क्लियर हो गई? कितने पेयर में मिलेंगी बेटा? 12 पेयर मिलेंगी। यहां तक कोई डाउट? पक्का? आगे बढ़े। अब इसी तरह से जो नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं, यहां से जो नर्व्स ओरिजिनेट होती हैं, वो होती हैं बेटा 31 पेयर में। टोटल कितनी पेयर? 31 पेयर्स। इनको बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स, दैट इज कॉल्ड स्पाइनल नर्व्स। इनको स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं। तो यही क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स क्या फॉर्म करती हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाती हैं। इट विल फॉर्म द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आगे समझ में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है? पक्का? कोई डाउट है उसके अंदर? नहीं? तो आपका ब्रेन, ये ब्रेन है, ब्रेन
अबाउट पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये दो टाइप का, इसका भी दो टाइप, इट हैज अ टू टाइप्स। व्हेन वी टॉक अबाउट देयर टाइप, दो टाइप है। एक टाइप है इसका जिसको हम कहते हैं बेटा क्या, दैट इज कॉल्ड योर एसएनएस, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा है दैट इज योर आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एएनएस। दिस इज योर सोमैटिक नर्वस सिस्टम, somatic nervous system, right? This is called your somatic nervous system, nervous system, और ये वाला है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एएनएस, एसएनएस, ठीक है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम कैसा होता है, दैट विल कंट्रोल वॉलंटरी एक्शन, ये कंट्रोल करेगा वॉलंटरी एक्शंस को जो आपकी मर्जी से होंगे, वॉलंटरी एक्शंस जो मर्जी से होंगे आपकी, क्लियर बात। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करेगा इनवॉलंटरी एक्शंस को, दैट विल कंट्रोल इनवॉलंटरी एक्शंस, इनवॉलंटरी एक्शंस। दोनों के एग्जांपल सर, व्हेन वी टॉक अबाउट वॉलंटरी एक्शन एग्जांपल, जैसे कि मूवमेंट, लोकोमोशन, मूवमेंट हो गया, लोकोमोशन हो गया, ये क्या है सारे, ये दोनों ही आपके वॉलंटरी एक्शंस हैं। कौन कंट्रोल कर रहा है, एसएनएस, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। मैं चलूंगा अपनी मर्जी से, बैठूंगा अपनी मर्जी से, तो मूवमेंट, लोकोमोशन एसएनएस कंट्रोल कर रहा है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट इनवॉलंटरी, इनको आपका एएनएस कर रहा है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। एग्जांपल सब, ब्रीदिंग, ब्रीदिंग हो गई, ब्लड सर्कुलेशन हो गया, सर्कुलेशन, ठीक है। और कौन हो गया आपका, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, एंड आपका लाइक आपका हो गया आई ब्लिंक, मैनी मोर, ये क्या है आपके, दैट इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आ गए, एएनएस के अंदर आ गए। तो दिस पॉइंट इज आल्सो क्लियर नाउ, कोई डाउट यहां तक, जस्ट टेल मी, पक्का, अब तो कोई डाउट नहीं ना बेटा यहां तक, आगे बढ़े, चलो ठीक है। अब आ जाते हैं, कम टू द नेक्स्ट, हमने ये चीज समझ ली, अब मैं बात करूंगा ब्रेन की, आई एम टॉकिंग अबाउट द ब्रेन, ब्रेन की हम बात समझने वाले हैं, यहाँ पे खत्म करेंगे ब्रेन को, ठीक है। जस्ट गिव मी 1 मिनट, 1 मिनट दो, ब्रेन खत्म करेंगे। सी, तो पहला हो गया ब्रेन बॉक्स, दैट इज कॉल्ड क्रेनियम, ये बोनी है, ये बोन्स का बना हुआ है, दैट इज मेड अप ऑफ बोन्स का, है ना, बोन्स का बना हुआ पार्ट है ये। इसके बाद दूसरा आता है बेटा मेनिंजेस, मेनिंजेस, मेनिंजेस का मतलब है लेयर, 3 लेयर होती हैं जिनको मेनिंजेस बोलते हैं कलेक्टिवली, आपके सिलेबस में मेनिंजेस के नाम नहीं है तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो पहले ब्रेन बॉक्स हो गया, फिर क्या होगी दूसरी प्रोटेक्शन आपकी, दैट इज लेयर्स, मेनिंजेस बोलते हैं उनको हम लोग। एंड देन उसके बाद बेटा थर्ड पार्ट आता है, वो है सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड। तो ये 3 प्रोटेक्शन है हमारे ब्रेन की, दीज आर द 3 प्रोटेक्शन। सबसे पहली प्रोटेक्शन मेन बोन की बनी हुई है, दैट इज कॉल्ड क्रेनियम, ब्रेन बॉक्स बोलेंगे। उसके बाद सेकंड वन जो है बेटा वो है मेनिंजेस, दैट इज लेयर बोलेंगे। एंड लास्ट जो है, इन्हीं मेनिंजेस के बीच में जो ये मेन मेनिंजेस होती है यानी लेयर होती है, इनके बीच में गैप होता है, तो नीचे की जो 2 मेनिंजेस है, इन दोनों के बीच में जो गैप है उसमें क्या भरा होगा, दैट इज सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड, जो शॉक एब्जॉर्बेंट का काम करता है। जैसे किसी ने सिर पे ऐसे मारा तो एकदम से प्रेशर और शॉक लगता है, तो उसको एब्जॉर्ब जो करेगा, उस फोर्स को जो एब्जॉर्ब करेगा वो ये फ्लूइड करेगा। तो ये 3 प्रोटेक्शन हो गई हमारी किसकी, दैट इज ब्रेन की, क्लियर। अब आ जाते हैं ब्रेन के पार्ट पे, आई एम टॉकिंग अबाउट द पार्ट्स ऑफ ब्रेन। अब इसके पार्ट्स की बात करें, ब्रेन के पार्ट्स की बेटा, तो सी, हमारे ब्रेन के पार्ट्स में 3 पार्ट होते हैं, आपने पढ़े होंगे, सुने भी होंगे। एक ब्रेन में कितने पार्ट होते हैं सर, 3 पार्ट होते हैं, इट हैज अ 3 पार्ट्स, ठीक है। क्या क्या पार्ट है, पहला पार्ट है दैट इज फोर ब्रेन, सबसे पहले फोर ब्रेन, फिर आ जाता है मिड ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, और सबसे लास्ट में आता है आपका हिंड ब्रेन, दैट इज, ये है हमारे 3 पार्ट। क्या बात क्लियर हो गई, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और
हिंड ब्रेन। क्या है बात क्लियर? इज इट क्लियर? ठीक है, दैट इज, यहां तक कोई डाउट? पक्का? अब हम बात करेंगे इन्हीं को तीनों को देखेंगे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन की। हमारे फोर ब्रेन के पहले पार्ट करेंगे। फोर ब्रेन में जो सबसे मेन पार्ट होता है, वैसे तो काफी सारे हैं लेकिन आपको जो ध्यान रखने हैं वो दो हैं। इसके अंदर आता है बेटा एक तो सेरिब्रम, एक तो है सेरिब्रम। जो भी आप सुन रहे हो मेरी बात को, जो भी आप याद करते हो, मेमोरी हो गई, लिसनिंग हो गई, थिंकिंग हो गई, जो भी आप सोच रहे हो, ये सब पार्ट, सारी एक्टिविटीज कौन कंट्रोल कर रहा है? दैट इज सेरिब्रम करता है। अब मेरी बातों को सुन रहे हो? कौन काम करवा रहा है इसमें? सेरिब्रम। आपको चीजें याद रहती हैं, जो चीजें याद रहती हैं कहाँ, कौन करवा रहा है उसको? सेरिब्रम। सोचते हो, थिंकिंग कर रहे हो, कौन कर रहा है? सेरिब्रम। रीजनिंग है, कौन करा रहा है? सेरिब्रम करा रहा है। क्लियर बात? दूसरी है हाइपोथैलेमस, अनदर पार्ट इज हाइपोथैलेमस। ये दोनों किसके पार्ट हैं? दैट इज फोर ब्रेन के पार्ट हैं। बोथ आर द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। क्लियर बात यहां तक? कोई डाउट? आपको भूख लग रही है, ठीक है, प्यास लग रही है, नींद आ रही है, कौन कंट्रोल करेगा? दैट इज ऑल कंट्रोल बाय हाइपोथैलेमस। तो मैं एक बार लिख देता हूं, व्हेन वी टॉक अबाउट सेरिब्रम, इसका क्या रोल है? इसका काम है लिसनिंग, लर्निंग, आपकी लर्निंग हो गई, ठीक है, पहला चीज क्या? लर्निंग हो गई। लर्निंग के अलावा क्या हो गया? दैट इज आपकी थिंकिंग, लर्निंग, थिंकिंग, मेमोरी, मेमोरी, राइट बेटा, ये सब दैट इज। बोल रहे हो, दैट इज ऑल्सो स्पीच, वन मोर ऑल्सो स्पीच। ये सब कौन कर रहा है? वॉलंटरी एक्शन। एक तरह से जो वॉलंटरी एक्शन है, वो वॉलंटरी एक्शन कौन करा रहा है आपका? दैट इज सेरिब्रम कर रहा है। हाइपोथैलेमस की इसकी बात करें, इसका रोल क्या है? सब, भूख लगना, हंगर, प्यास लगना, थ्रस्ट, ठीक है, स्लीप, नींद आना, ठीक है, आपको देखती है स्लीप, इमोशंस, ये सब हो गए। ये सब कौन है? हाइपोथैलेमस कंट्रोल करवा रहा है। दैट इज कंट्रोल बाय द हाइपोथैलेमस। क्लियर बात यहां तक? आगे बढ़े नाउ। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है मिड ब्रेन। द नेक्स्ट वन इज मिड ब्रेन। मिड ब्रेन क्या करता है बेटा? इनवॉलंटरी एक्शंस के लिए होता है। दैट इज फॉर द इनवॉलंटरी एक्शन। सर इनवॉलंटरी एक्शन कौन कौन से होते हैं? सी, मेरी बात को ध्यान समझना। जैसे कि आपका आंखों का मूवमेंट, ठीक है, दैट विल कंट्रोल, इसके रोल की बात करेंगे, क्या काम करेगा? कंट्रोल सुनने और देखने वाले, ऑडिटरी एंड विजुअल रिफ्लेक्सेस। विजुअल रिफ्लेक्सेस जैसे कि आई मूवमेंट, आई मूवमेंट। क्या बात समझ में आ रही है? आंखों का मूवमेंट है, आप मेरी बातें जो सुन रहे हो, ठीक है, विजुअल आंखों से जो देख रहे हो चीजें, वो सब कहां गया? मिड ब्रेन करा रहा है। तो हम कह सकते हैं मिड ब्रेन एक तरह से बेटा क्या करता है? इनवॉलंटरी एक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इनवॉलंटरी एक्शन, आई ए, ठीक है, ऐसे लिखते हैं, नॉट आई ए। एक मिनट को थोड़ा सा, इनवॉलंटरी आई एन वी एक्शन। और ये किसके लिए है? फोर ब्रेन वॉलंटरी एक्शन के लिए है। दिस इज फॉर वॉलंटरी एक्शंस, ठीक है, क्लियर बात? अब आ जाओ हिंड ब्रेन। अच्छा, फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन को आपस में कौन कनेक्ट करेगा? मिड ब्रेन। इसको और इसको आपस में कनेक्ट कर रहा है। दैट इज, दैट विल कनेक्ट फोर ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, दोनों को आपस में कौन करेगा? मिड ब्रेन कनेक्ट करेगा। क्लियर? अब आ जाओ, लास्ट है आपका हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में सबसे मेन होता है ना, एक वो होता है दैट इज कॉल्ड सेरिबेलम। फर्क है, एक है सेरिब्रम, एक है सेरिबेलम। सेरिबेलम जो करता है बेटा बॉडी पोस्चर के लिए मेंटेन है, इसमें सीधा खड़ा हुआ, गिर तो नहीं रहा इधर उधर, दैट इज सेरिबेलम की वजह से वो मेरी बॉडी की पोस्चर को मेंटेन कर रहा है। आप सीधे बैठे होते हो, साइकिलिंग कर रहे हो, बाइक चला रहे हो, तो बैलेंस बनाते ना, तो बैलेंस जो बना रहा है दैट इज व्हाट, क्या? सेरिबेलम। कहां प्रेजेंट है सर? हिंड ब्रेन में प्रेजेंट होता है। दोनों में नाम में कंफ्यूज मत होना, ठीक है? सो व्हेन वी टॉक अबाउट द हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन के आ जाते क्या? दैट इज तीन पार्ट आ गए। हिंड ब्रेन के तीन पार्ट में यहां लिख दे रहा हूं। इसके अंदर तीन पार्ट आ गए। सर कौन कौन से तीन पार्ट हैं? इसके तीन पार्ट में आ गया, एक तो आपका सेरिबेलम, सेरी
बैलम, एक है पोन्स और एक है मेडुला ऑब्लागेटा, ठीक है, जिसको मेडुला भी बोल सकते हो, यू कैन से मेडुला आल्सो, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लागेटा, ठीक है, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लागेटा, मेडुला ऑब्लागेटा, ठीक है, दिस इज। फिर इसी मेडुला ऑब्लागेटा से क्या कनेक्ट होती हैं, स्पाइनल नर्व्स, जो हमारे कहाँ प्रेजेंट थी, स्पाइनल कॉर्ड जो होती, वो हमारी इसी से कनेक्ट होती हैं, जो मैंने अभी बताया, ये सबसे पीछे वाला जो पार्ट होता है ना हमारे, ये ब्रेन का सबसे पीछे वाला, दिस वन, यहाँ मेडुला है, इससे ही क्या कनेक्ट होकर बाहर निकल रही हैं आपकी, दैट इज स्पाइनल नर्व्स बाहर निकल रही हैं, क्लियर बात, दैट इज, तो इसी से क्या होंगी, फ्रॉम दिस स्पाइनल नर्व्स कनेक्ट होती हैं इनसे, स्पाइनल कॉर्ड कह सकते हो, स्पाइनल कॉर्ड इससे क्या होगी, कनेक्ट होगी, क्लियर। ये भी हिंड ब्रेन क्या करता है, इनवॉलंटरी एक्शंस के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ये भी किसको करा रहा है, इनवॉलंटरी एक्शन जो हैं आपके, उनको कराएगा, दैट विल रेस्पॉन्सिबल फॉर इनवॉलंटरी एक्शंस, ठीक है। सर कौन कौन से समझना, मैंने सेरिबेलम का तो पहले ही बता दिया, क्या कर रहा है, बॉडी बैलेंस बना रहा है, ठीक है, दैट विल डू द व्हाट, दैट विल मेंटेन, इसका रोल बैलेंस, ठीक है, एंड पोस्चर, बॉडी का बैलेंस, बॉडी का पोस्चर, बॉडी का कौन कराएगा, सेरिबेलम कराएगा, क्लियर। जब हम उसके बाद पॉन्स की बात करते हैं, ये हमारे ब्रीदिंग से रिलेटेड है, पॉन्स किससे रिलेटेड है, ब्रीदिंग से रिलेटेड है, ठीक है, इट इज रिलेटेड विद व्हाट, ब्रीदिंग, ठीक है, इसका रोल ब्रीदिंग से रिलेटेड है, ये ब्रीदिंग से रिलेटेड हो गया, ठीक है। मेडुला ऑब्लागेटा की बात करेंगे, ये भी इनवॉलंटरी एक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, सर इनवॉलंटरी एक्शन कैसे, जैसे वॉमिटिंग आती है, दैट इज मेडुला, क्या बात क्लियर हो रही है, ठीक है। तो इसका रोल क्या है, इसका रोल है जैसे कि आपका डाइजेशन, खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं हुआ, वॉमिटिंग हो गई, दैट इज डाइजेशन, हार्ट बीट, उसमें आपका इस चीज का काम है, ठीक है। और क्या हो गया, ब्रीदिंग भी इसी में आता है, ब्रीदिंग में दोनों आते हैं, पोन्स भी आता है और मेडुला ऑब्लागेटा भी आता है, दोनों मिलकर करते हैं ब्रीदिंग का काम, ठीक है, ब्रीदिंग को रेगुलेट करने का काम। और क्या बचा इसके अलावा बेटा, दैट इज आपका हो गया, हाँ स्नीजिंग, और वन मोर, स्नीजिंग, छींक आना, दैट इज स्नीजिंग। तो ये हो गया आपका क्या, दिस इज द रोल ऑफ मेडुला ऑब्लागेटा। तो हिंड ब्रेन हमारे इनवॉलंटरी एक्शन इन कामों को करा रहा है, मिड ब्रेन ये काम करा रहा है सुनने और देखने के लिए, और फोर ब्रेन हमारे वॉलंटरी एक्शंस को इन चीजों को करा रहा है। तो दिस इज व्हाट द फंक्शन ऑफ योर ब्रेन, क्लियर हो गई ये सारी बात, यहां तक कोई डाउट है नहीं। तो यहां पर आपका जो नर्वस सिस्टम है वो खत्म होता है, अगला जो सिस्टम आएगा एंडोक्राइन सिस्टम, वो हम देखेंगे, ठीक है, गिव मी 1 मिनट। Okay beta, so now we are going to understand the endocrine system. एंडोक्राइन सिस्टम की बात कर रहे हैं। एंडोक्राइन सिस्टम, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस वन, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम मैं आज सिंपली समझाऊंगा, इसकी इनकी ग्लैंड्स वाला जो पार्ट है वो मैं नेक्स्ट क्लास में, उसमें एक पार्ट में हम कंप्लीट करेंगे इसको पूरा ग्लैंड्स का, ठीक है। अभी मैं समरी समझा रहा हूँ, ठीक है। सो बेटा व्हेन वी टॉक अबाउट एंडोक्राइन सिस्टम है क्या, ये समझना। एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब होता है, यहां से हम लोग किसकी स्टडी करते हैं, इसके अंदर यहां से कुछ केमिकल मैसेंजर रिलीज होते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर क्या देखते हैं हम लोग बेटा, कुछ केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो रिलीज होते हैं। कौन रिलीज करेगा, दैट इज बाय ग्लैंड्स, ग्लैंड्स होंगी जो कुछ केमिकल मैसेंजर क्या करते हैं बेटा, रिलीज करते हैं। इन्हीं केमिकल मैसेंजर को क्या कहते हैं हम लोग, दैट इज कॉल्ड, इनको बोलते हैं बेटा हम लोग हॉर्मोन्स। ये जो केमिकल मैसेंजर है इन्हीं का क्या नाम है बेटा, हॉर्मोन्स है, दैट इज कॉल्ड हॉर्मोन्स, जो क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर ऑर्गन पे जाके अपना फंक्शनिंग करेंगे या पर्टिकुलर सेल्स को स्टिमुलेट करेंगे, अपना काम करेंगे, दैट विल क्या करेंगे, दैट विल टारगेट अ पर्टिकुलर
ऑर्गन, ये किसी पर्टिकुलर ऑर्गन को क्या करेंगे, टारगेट करेंगे। टारगेट का मतलब है ये इनकी क्या है, एक तरह से जॉब लोकेशन है, वर्क प्लेस है इनका, ये इट इज अ वर्क प्लेस, जहां जाके ये क्या करेंगे, काम कर रहे हैं, अपना काम कंप्लीट कर रहे हैं। क्या है बात क्लियर हो रही है, दैट इज ठीक है। तो एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हम केमिकल मैसेजर देखते हैं, उनको बारे में पढ़ते हैं। केमिकल मैसेजर किसे कहते हैं, सर हार्मोन्स को कहते हैं। इनको कौन रिलीज करेगा, सर ग्लैंड्स करेंगी। अब हम बात करेंगे क्या, दैट इज ग्लैंड्स की। पहले मैं ग्लैंड बताऊंगा। हमारे पास क्या होती है बेटा, जनरली 3 टाइप की ग्लैंड्स होती हैं। बुक में आपके 2 ही दे रखी है, मैं तीसरा एक टाइप जनरली शॉर्ट फॉर्म में इजी तरीके से समझाऊंगा होता क्या है वो। व्हेन वी टॉक अबाउट द ग्लैंड्स, तो बेटा हमारे पास जो ग्लैंड्स हैं वो 3 टाइप है। ग्लैंड का काम मैंने बता ही दिया है, जिनसे कि क्या रिलीज होंगे, आपके हार्मोन्स रिलीज होंगे, दैट विल रिलीज हार्मोन्स। तो ये 3 टाइप की होती है। एक होती है दैट इज कॉल्ड योर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, वन इज एक्सोक्राइन, नाम सुना होगा। एक होती है एंडोक्राइन, वन इज एंडोक्राइन, और एक होती है आपकी दैट इज हेटेरोक्राइन, हेटेरोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड और एक हो गई एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। सर ये क्या है, इसको बोलते हैं हम डक्टेड ग्लैंड, इट इज कॉल्ड डक्टेड ग्लैंड, सुना होगा ना। दैट इज एक्सोक्राइन को बोलते हैं। एंडोक्राइन को बोलते हैं बेटा डक्टलेस, इट इज कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड। ये डक्टलेस, इसमें कोई डक्ट नहीं है। और हेटेरोक्राइन को बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड, यानी ये दोनों की तरह हैं। ऐसी ग्लैंड्स जो दोनों की तरह काम कर रही हैं, एंडो की तरह भी और एक्सो की तरह भी, दैट इज कॉल्ड योर मिक्स्ड ग्लैंड्स। अब मेरी बात को पहले समझना, डक्ट क्या है। डक्ट का मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई एक ग्लैंड है, उससे एक हार्मोन निकला, वो हार्मोन ट्यूब के थ्रू, डक्ट का मतलब क्या होता है, ट्यूब, वो ट्यूब के थ्रू निकलेगा, बाहर जाएगा और अपनी पर्टिकुलर जगह पे जाके वो अपना काम करेगा। क्या बात समझ में आ रही है। जैसे नल में से आपने पाइप लगा दिया और वो पाइप आपने एक पौधे पे उसके गमले में रख दिया, तो वो पाइप में से जब पानी निकलेगा, नल आप चालू करोगे तो पानी पाइप के थ्रू जाएगा, सिर्फ उसी गमले में जाएगा ना जिसमें पाइप रखा था। सेम ऐसी क्या है, दैट इज हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, कि जिस ग्लैंड में से, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होगी उसमें डक्ट्स होंगी, ट्यूब होंगी, जिसमें से क्या होगा, हार्मोन निकलेगा। उस ग्लैंड में से हार्मोन बना, वो ट्यूब के थ्रू अपने उसी पर्टिकुलर जगह जाएगा जहां उसको जाना है। क्या बात समझ में आ रही है। अब आ जाओ दूसरा, वो है क्या, एंडोक्राइन, डक्टलेस, यानी डक्ट है ही नहीं, कोई ट्यूब नहीं है। जैसे आपने पानी नल में से चालू किया, पाइप नहीं लगाया और पानी बाल्टी में भर दिया, अब बाल्टी में भर के फिर वो पानी बाल्टी के थ्रू आप पौधों को दे रहे हो, तो क्या वो सिर्फ एक पौधे को जाएगा कि पूरा फैलेगा चारों तरफ, जितने पौधे सबको फैलेगा, सबको जाएगा। दैट, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, दैट इज। तो ऐसी सेम यहाँ पर है कि आपका हार्मोन ग्लैंड में से रिलीज होगा, लेकिन ट्यूब नहीं थी, तो वो ग्लैंड में से रिलीज होकर हार्मोन सीधा कहां जाएगा, ब्लड में ही जाएगा, और ब्लड उस हार्मोन को उसके पर्टिकुलर जगह तक लेके जाएगा, या अगर उस हार्मोन का काम ब्लड में है तो वो ब्लड में ही अपना काम करेगा। क्या बात समझ में आ रही है। यानी यहाँ किसका इन्वॉल्वमेंट होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में ब्लड का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। यहाँ ब्लड का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्लड, देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्लड, यहाँ ब्लड का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जबकि यहाँ पे ब्लड का इन्वॉल्वमेंट है, ब्लड इन्वॉल्व होगा, ब्लड इन्वॉल्व होगा। क्या बात समझ में आ रही है। अब आ जाओ हेटेरोक्राइन ग्लैंड की बात, जो दोनों की तरह काम करेगी, एंडो की तरह भी एक्सो की तरह, यानी कि एक ऐसी ग्लैंड जो एंडो की तरह भी काम कर रही है, यानी डक्टलेस, जिसमें से हार्मोन रिलीज होकर सीधे ब्लड में जा रहा है, और वही ग्लैंड एक्सोक्राइन यानी डक्टेड की तरह भी काम करे। सर इसका एग्जांपल है, जैसे कि फॉर एग्जांपल पैंक्रियाज का नाम सुना होगा, पैंक्रियाज पढ़ा था। पैंक्रियाज से इंसुलिन भी रिलीज होता है, जो सीधा ब्लड में जाता है और शुगर को कंट्रोल करता है। वही पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस भी निकलता है, जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में खाने को डाइजेस्ट करवा रहा है। तो यहाँ दोनों की तरह काम हो रहा है। जब आपका पैंक्रियाटिक जूस निकला तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, क्या वो ब्लड का कोई इन्वॉल्वमेंट था, नहीं, वहां खाना डाइजेस्ट हो रहा था पैंक्रियाटिक जूस की तरह। तो वहां पैंक्रियाज किसकी तरह काम कर रही है, एंडो की तरह। लेकिन जब पैंक्रियाज इंसुलिन रिलीज करती है तो वही इंसुलिन ब्लड में जा रहा है, इन्वॉल्वमेंट आ गया। सॉरी, पहले वाला पार्ट किसकी तरह था, दैट इज एक्सोक्राइन की तरह। जब पैंक्रियाटिक जूस निकल रहा था वो एक्सोक्राइन की तरह काम किया उसने, पैंक्रियाज ने। लेकिन जब आपका इंसुलिन निकला तो वो किसकी तरह काम कर रहा है, दैट इज वर्क एज अ एंडोक्राइन, जहां ब्लड का इन्वॉल्वमेंट है। क्या बात क्लियर हो गई। तो पैंक्रियाज दोनों की तरह काम करती है, दैट्स व्हाई इट इज अ हेटेरोक्राइन, मिक्स्ड ग्लैंड। लेकिन हमारी बॉडी में बाकी जो ग्लैंड्स हैं, जो
कुछ ग्लैंड ऐसी हैं जो एक्सो की तरह काम करेंगी, कुछ ऐसी हैं जो कि एंडो की तरह। सर कैसे? एग्जांपल, जैसे मेरे माउथ में सलाइवा निकलता है, सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है? सलाइवरी एमाइलेज। अब यहाँ माउथ में जब सलाइवा निकल रहा है, उसमें सलाइवरी एमाइलेज है, तो बेटा क्या यहाँ ब्लड का इन्वॉल्वमेंट है? कोई ब्लड आ रहा है क्या यहाँ पे? नहीं ना। यहाँ क्या है? सलाइवरी ग्लैंड्स थी जो सीधा ट्यूब के थ्रू पानी का वो माउथ में क्या निकाल रही हैं? आपका सलाइवा, उसमें सलाइवरी एमाइलेज है। इट इज अ डक्टेड, सलाइवरी ग्लैंड्स डक्टेड है या आपकी डक्टलेस है? खुद बताओ। सलाइवरी ग्लैंड्स एक्सोक्राइन है या एंडोक्राइन है? राइट, दैट इज एक्सोक्राइन। कोई ब्लड का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, डक्ट है यहाँ पे, ट्यूब्स हैं। गेट इट? आपके स्टमक के अंदर क्या प्रेजेंट है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या रिलीज करते हैं? गैस्ट्रिक जूस, जो सीधा ब्लड में वो सॉरी आपके स्टमक में आ रहा है। तो क्या वहां कोई ब्लड का इन्वॉल्वमेंट था? नहीं। तो वो आपकी गैस्ट्रिक जो ग्लैंड्स हैं वो किसकी तरह काम कर रही हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की तरह, डक्टेड की तरह काम कर रही थी। क्या ये बात क्लियर हो गई बेटा? क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक अच्छे से? चलो, तो आज के लिए मैं क्लास को यहीं पर रोकता हूँ। बाकी हम लोग वी विल डिस्कस अबाउट द जो ग्लैंड्स हैं उन सबको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है?